नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी जंतर मंतर पर है। आपको बता दूं कि सहारा ने कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं बेसहारा कर दिया है। जिन लोगों का यहाँ पर सहारा में पैसा लगाया, हालांकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि 28 जनवरी 2025 में जिन लोगों का पैसा लगा था वो हमने दे दिया है, पर सवाल ये उठता है कि अगर पैसा दे दिया है तो इन लोगों को फिर से जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ रहा है। तो देखिए, इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता, इनके लाखों पैसे लगे हैं, किसी के करोड़ों पैसे लगे। पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है और अब ये लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और आगे का इनका रोड मैप क्या कुछ होने वाला है। तो सीधा यहाँ पर जुड़ेंगे। सर, ये बताइए कि अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोगों को पैसा हम दे चुके हैं, आवंटित कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों आने की आवश्यकता? शाह जी ने पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करने की पाई की घोषणा तो किया था, लेकिन उस पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो रहा है। जो डाटा दिया गया है सहारा इंडिया के द्वारा, वो डाटा मैच नहीं कर रहा है सीआरसी के माध्यम से। और 1,34,000 करोड़ ने डिमांड किया और मुश्किल से 2% लोगों को ही भुगतान हो पाया पोर्टल के माध्यम से, वो भी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, किसी को 15,000 रुपए, किसी 20,000। 2% लोगों का भुगतान हुआ और 1,34 लोगों का डिमांड पड़ा हुआ है। भुगतान का माध्यम क्या है? ये पोर्टल के माध्यम से भुगतान तो हो नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि भुगतान की प्रक्रिया एक दूसरी अपनाई जाए, पोर्टल के माध्यम से भुगतान तो किया जाए, तो सहारा के माध्यम से एक डाटा लेकर के वो सीआरसी को एक सौंप दे और ताकि सारे जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। अगर 10 रुपए 5 रुपए पंजीरी की तरह बैठे हैं, लाखों करोड़ रुपए जमा, उसे 10,000 रुपए मिल रहा है, वो क्या करेगा 10,000 रुपए लेकर के? जिनकी बहन बेटियों की शादियां है, उन्होंने अपने बच्चियों की शादियों के लिए खुंचा वाले, गरीब व्यक्ति, पेंशन वाले व्यक्ति, बहुत सारे लोग को जमाकर्ताओं का देहांत हो गया है, उनको भुगतान कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? तो हम चाहते हैं माननीय अमित शाह महोदय से कि भुगतान का एक ऐसा माध्यम बनाए ताकि हमारे समाज सारे जमाकर्ता देश के एक एक पाई का भुगतान उनको जमाकर्ता को मिल जाए। मेरी यही मांग है माननीय महोदय से। आपका कितना पैसा लगा है सहारा? मेरा खुद का पैसा 1,47,00,000 रुपया मूलधन है और मैंने कम से कम 25 करोड़ रुपए अन्य जमाकर्ताओं का भुगतान के लिए डिमांड करवाया है। और आज तक मेरे कितना भुगतान हुआ? अभी 1 रुपए मेरे भी एक किसी जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पाया। 1 साल 2 साल हो गया पोर्टल का, नहीं, वो जमाकर्ता का नहीं हो पाया। और आपका कितना? ना मेरा ही भुगतान हो पाया, ना मेरे किसी जमाकर्ता का भुगतान हो पाया है। उसमें मुश्किल से 1% लोग, 1,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ होगा लगभग रीवा ब्रांच में, रीवा मध्य प्रदेश में, और उसमें मुश्किल से 10 से 25 कार्यकर्ताओं का भुगतान हुआ, वो 10,000 रुपए के माध्यम से। और वही सरकार ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। अडानी अंबानी का पैसा माफ कर दिया जाता है, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं, उनके पैसों का भुगतान हो जाता है, पर वही आम जनता की क्यों नहीं कर पाती है सरकार? आम जनता का भुगतान न करने के कारण मोदी और अमित शाह सहारा का संरक्षण कर रही है, और सहारा और सरकार ये दोनों मिलकर के एक गठित योजना बना के रखी है और पूरी संस्था सहारा इंडिया का जो प्रॉपर्टी है वो अपने अंडर में हड़प लेने की एक राजनीति बनाए हुए है ताकि किसी भी जमाकर्ता का भुगतान न हो पाए। ऐसे जमाकर्ता लड़ते रहे और रोड में आते रहे, एक दिन भीख मांगे। मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या सहारा वालों को, जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को? नहीं, हाँ। नहीं भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? अरे लोगों के ऊपर क्यों भरोसा करेगा? वो तो बड़े बड़े लोगों से भरोसा करेगा ना, गरीब से क्यों भरोसा करेगा? गरीब को सिर्फ आश्वासन देते जा रहा है, पेपर पे आश्वासन दे जा रहा है, एक भी काम 10 हमने कुछ नहीं किया। हमको लगा कि ये कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी करेंगी, हम उसको चुनाव में जीता है, लाखों भारी मतों से जीता है, लेकिन उन्होंने हमारा कोई काम किए नहीं। वो बड़े बड़े सेठ लोग धना लोगों का लोन माफ कर रहे, हमको पैसा नहीं दिला रहे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा यही कहने का मतलब है कि सीआरसी का पोर्टल लाके उन्होंने 2 साल हो गए हैं कि 2 साल में 5,000 करोड़ जो उनके पास आए हैं, उसमें से 2,500 करोड़ उसने बांटा, 2.5 लाख करोड़ ही बांटा है। 2 साल अगर 2.5 करोड़ रुपए बांटने में लगते हैं तो 5,000 करोड़ बांटने में तो 10 साल लगेंगे, और लोगों का 2 लाख करोड़ का बैलेंस है पूरा, तो उसको बांटने में तो हम तो गुजर जाएंगे, हमारे बच्चे भी गुजर जाएंगे, पैसा मिलने वाला नहीं है। ये नसीहत ये सरकार दे रही है और उसके साथ सहारा इंडिया मिलजुल के दोनों भी 2014 से लेके अभी तक गुमराह कर रही है। 2012 से तो सहारा ने गुमराह करना चालू कर दिया, लेकिन हमारे समझ में 2017-18 के बाद आया कि हम यहाँ फंस चुके हैं। आज जो बीजेपी के अंधभक्त हमें दिखते हैं ना, हम भी
कुछ समय पहले सहारा के अंधभक्त थे, जो 2018-19 के बाद हमें लगा कि हम अंधभक्ति से बाहर निकले और ये प्लेटफॉर्म पे आके विश्व भारती में आके हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि 2 साल में हम इतना कर चुके हैं कि पैसा मिलेगा तो इसी एनजीओ के जरिए मिलेगा, ना गवर्नमेंट देगी ना सहारा इंडिया देगी। हम ये समझ मोदी जी पर तो सब भरोसा करते हैं। मोदी जी 18-18 घंटे सोते नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं मैडम, काहे का जूता बनाने का खेल खेलते। कौन 18 घंटे मर के नहीं जाएगा? 18 घंटे काम करेगा तो करके देखा, बोला 18 घंटे काम कैसा करता है तो जूता बनाने का खेल खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं, भक्त बन रहे लोग उनके। तो फिर अगर गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम कर रही है सरकार, तो सरकार बार बार भी तो चुन रहे हैं ना। अरे तो मशीन में घापला करके चुनवा रहे हैं ना। वोटिंग अगर गांडू में दम है उनके तो टप्पा लगा के लड़वाए और जीत के बताए कोई जीतता है तो। बैलेट पेपर में मतदान लाओ अगर दम है उनमें तो कैसे जीतते हैं तो। अभी 2024 में भी आपने चुना है उन्हें। अरे हमने नहीं चुना है भाई, इतना सारा मतदान बढ़ा है, 6 महीने के अंदर करोड़ों रुपए मतदान बढ़ता है क्या लोगों का? उसने तो नायडू और उनके नीतीश जी के समर्थन के बाद ना जनता तो उन्हें बता दिया था कि हम क्या है, लेकिन उनके कारण से आज मोदी सरकार है। केवल अपने बल पर वो रखते हैं, अगर 42 इंच का सीना तो आके यहाँ घोषणा करें, 56 इंच का सीना रखते हैं तो आके मंच में घोषणा कर देना कि हम पाई भुगतान करेंगे। वो आज तक अपना स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अमित शाह पर जुमलेबाजी करते हैं, चुनाव जब आता है वो बस घोषणा करते मैं पाई भुगतान कर दूंगा। जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस गुमराह का कारण जनता उसमें बहुत सारे गुमराहित हो जाते हैं कि हमारा भुगतान मिलेगा, लेकिन भुगतान नहीं मिल पाएगा। अगर ये 2 लोग चाहेंगे तभी भुगतान हो पाएगा। सरकार और सहारा मिलकर के, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान पूरी ले रही है, उसका सहयोग करती है। सरकार की दलाल है पूरी सुप्रीम कोर्ट, सीधे सीधे वो दलाल है। हाँ, इस कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा है। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लग करके उनकी सुनवाई करे, कोई भी संसद में कोई कानून आता है तुरंत सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, सड़े केसों में 1 महीना 2 महीना के अंदर सुनवाई कर लेती है, लेकिन इसको उसको सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। हाँ, तो मैं माननीय महोदय से अनुरोध करता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में दम है ना तो घोषणा करे और सारे जमाकर्ताओं का भुगतान करा दे, अगर उनमें दम है तो। ये मांग कर रहे हैं और कितनी बार सरकार से इस मामले में बातचीत हो पाई है? हमारी 2012 से मांगे चल रही है, और पहले तो हम लोग कंपनी के माध्यम से गुमराह हुए, फिर कंपनी के साथ गवर्नमेंट से गुमराह हुए, सुप्रीम कोर्ट गुमराह की, इसी गुमराह के चक्कर में हम लोग जूझते गए और ये हाल है कि बहुत सारे आज जमा करता नहीं रह पाए, और हो सकता है कि हम आप भी न रह पाए। ये स्थितियां बना दी है संस्था ने। जिस तरीके से गुस्सा है आप लोगों में, क्या लगता है आप हमेशा आते हैं जंतर मंतर पर, विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, पर सरकार आपकी मांग को नजरअंदाज कर देती है, और आज आए, क्या लग रहा है कि सरकार कुछ सुनेगी या इसी तरीके से गूंगी बहरी रहे? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं किसी एक व्यक्ति को लेकर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सरकार से मेरी नम्र विनती, हमारी सबके नम्र विनती है, हम भी चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने, और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार 40 साल से तो आप नम्र विनती कर रहे हैं ना, सुन का रही है सरकार आपकी? तो सुनना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर इस बार अगर नहीं सुनती है तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। जब पिछली बार मैंने जब बताया था कि लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ में घर में घुस के तो योगी जी घुसने देंगे घर में? लखनऊ में सहारा इंडिया के कार्यालय में जाएंगे हम लोग, अच्छा, वहाँ जाके हम बताएंगे तो उनको। वही तो कह रही हूँ, वहाँ तो योगी जी हैं, वो तो घुसने देंगे आप लोग को? बिल्कुल घुसेंगे। योगी उसकी बाप की राजधानी है क्या? उसका बाप का देश है क्या अकेले का? हम सब का है। वो क्या करेंगे? हमारे खुद पछली का काम हमने डाले वहाँ पे। कह रहे जो गुंडागर्दी करेगा उसे तो बख्शा नहीं जाएगा। अरे वो खुद गुंडा है, खुद वो गुंडा है, फिर उसके लिए लोग डरते हैं उसको गुंडाई करके। तो कैसे मनवाएंगे आपकी मांग? 40 साल से कहाँ मोदी जी सुन रहे हैं? अरे तो भाई 10 ही साल हुए ना, अभी तो 10 ही साल हो गए ना, 40 साल का अभी 10 ही साल हो गए ना हुआ है, तो 10 साल में हमने देख लिया है, नहीं हो रहा करके हम आंदोलन करने आ रहे हैं ना। अच्छा, चलिए वो लो, आप क्या कहना आंदोलन की चाहेंगे? भाषा ये कहना चाहते हैं हाँ। कि गरीबों का पैसा लगा हुआ है, सबको मान सम्मान से पैसा दे दे। आप बिहार से हैं? हम बिहार से एमपी से हैं, हाँ। एमपी रीवा जिला है, तो हम लोग यही चाहते हैं, विनम्र निवेदन है सरकार से कि हम लोगों को पैसा दे दे। हम कोई आंदोलन नहीं करने आए हैं, विनम्रता पूर्वक हम लोगों को पैसा दे दे, हम लोग यही मांग करते हैं। और जो ये है सरकार कंपनी लाती है तो सरकार को कंपनी को अपने उसमें
मापदंड में रखना चाहिए, उसको अपने अधीनस्थ रखना चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए। किसी व्यक्ति का पैसा जो है वो डूबने न पाए, अपने मार्गदर्शन में ऐसा करना चाहिए। शुक्रिया बाजी, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ। अगला टारगेट हमारा सरकार नहीं है, हाँ। अगला टारगेट जो है हमारा सहारा प्रबंधन है। हाँ। अब हम सहारा शहर जाएंगे, हाँ। लखनऊ के चप्पे चप्पे पे जाएंगे, जितने सहारा के अधिकारी हम उनके घर में घुस के पैसा वसूल करेंगे, क्योंकि हमने पैसा सहारा के अधिकारियों को दिया है, सहारा इंडिया को दिया है, हमने सरकार को पैसा नहीं दिया। हम सरकार को केवल बताने आए हैं कि अब हम सहारा प्रबंधन को छोड़ेंगे नहीं। सहारा प्रबंधन के चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो, वो कहते थे ना कि मैं हूं ना, ओपी श्रीवास्तव जब भी बोलते थे मैं हूं ना, इस तरह से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मेरा ओपी श्रीवास्तव को खुला चैलेंज है, जिस तरह से उसने पैसा लिया है ईमानदारी से, उसी तरह गरीब जनता का पैसा वापस कर दे, नहीं तो आने वाला समय ओपी श्रीवास्तव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और वो जिंदा नहीं बचेगा। ये मेरी खुली चेतावनी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए तमाम यहाँ पर मैं सरकार ने आप लोगों को बेसहारा कर दिया। आज हम 12 साल से बेरोजगार हो गए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हमारे जो जमा करता है, सम्मानित जमा करता है, जिसका हमने पैसा जमा करवाया सहारा में, आज हमारे घर पे आके गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हमको धमकियां दे रहे हैं। आज 10,000 से ज्यादा लोग की मौतें हो गई, आत्महत्या कर ली, हमारे एजेंट मजबूर हैं। आज हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ से होगी, हमारे घर में बेटी बहनों की शादी कहाँ से होगी? ये सारा कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करता है। क्या सरकार हमको सुरक्षा दे रही है सहारा को? आज 12 साल से सहारा को सुरक्षा दे रही है, सहारा को, जिसका पैसा हमको आज तक नहीं मिला। हमको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ जो है सरकार को इन जमाकर्ताओं, इन कार्यकर्ताओं को भुगतान करना है, पर कहीं ना कहीं सरकार इन्हें गुमराह कर रही है। और अमित शाह जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने सहारा पोर्टल पर जिन जमाकर्ताओं के पैसे लगे हैं उन्हें भुगतान कर दिया है, पर यहाँ पर लोगों का साफ सीधा कहना है कि वो पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, हमें 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। पर सवाल अब ये उठता है कि ये कार्यकर्ता है और इन्होंने जिनसे जमा करवाए पैसे, अब इनके घर पर आके वो धमकियां दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण की भी जरूरत है। पर यहाँ पर तमाम राज्यों से जिन लोगों का पैसा सहारा में लगा है, आप देख सकते हैं उनमें कितना गुस्सा है, क्योंकि देखिए कोई 1 रुपया या फिर 1000 रुपए नहीं, करोड़ों और लाखों रुपए यहाँ पर लोगों के लगे हैं। पर देखना ये होगा कि सरकार जिस तरीके से नजरअंदाज लगातार इनकी मांगों को कर रही है, क्या वो पूरा कर पाते हैं या इसी तरीके से वो इनकी जो बातों को नजरअंदाज करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन होता है। पर यहाँ पर और थोड़ा सा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कितना पैसा लगा है आप लोगों का सर? बहुत पैसा लगा है मैडम। हाँ। हम लोग के थ्रू, हम लोग तो एजेंट है, हाँ। करोड़ों रुपया लगा है लोगों का, थोड़े थोड़े गरीब लोगों का। और इन्होंने पोर्टल जारी किया, पोर्टल पर जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो सब डिफिशियंस दिखा देता है, किसी का 1 रुपया मिलता है। पोर्टल तो एक छलावा है मैडम, पोर्टल एक छलावा है। जहाँ जहाँ इलेक्शन का होता है, पैसा वोट बटोरने की बात आती है तो ये कुछ पैसा 5-10 हजार दे देते हैं। और ये पोर्टल इसलिए बनाया है, अमित शाह ने सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाया है। इनका पैसा देने का कोई मतलब इरादा नहीं है। जितने भी जनता का शोषण कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं। ये सरकार कॉर्पोरेट के लिए सिर्फ काम करती है, आम जनता के लिए काम नहीं करती। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ कि ये इनको समझना चाहिए कि जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों ने ऐसे ही देश को मतलब लूटा था। और आपको बता दें कि जब लूटा था देश को अंग्रेजों ने, तो हम बहुत, हमारे जो उसके संतान थे, हम जो उससे हमारे जो बाप दादा थे बहुत गरीब थे, ना मीडिया थी ना सोशल मीडिया थी। आज सोशल मीडिया बहुत जागृत हो चुकी है और हम और यही गरीब आदमी को शोषण किया और यही गरीब आदमी ने अंग्रेजों को भगाया था। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अडवाणी को जो यथ यात्रा समस्तीपुर में रोकी गई थी, वही बिहार में, झारखंड पहले बिहार का ही अंग था, ये झारखंड के इलेक्शन से आपको साबित कर दिया गया है कि वहां पे एनडीए को रोक दिया गया है। और आपको बता दूं कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है वो भी इलेक्शन में बुरी तरह से हारेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल नीतीश भी हारे हैं, बुरे थके हुए हैं, वो बिल्कुल थक चुके हैं। और पियक्कर नंबर 1 है, गजेरी नंबर 1 है, जो एकदम बिल्कुल रहने लायक नहीं है बिहार में। और मैं आपको बता दूं कि बहुत शीघ्र ही हम इन ताकत को दिखाने जा रहे हैं। ये हमारी कोर्ट कचहरी की लड़ाई तो चलती रहेगी, क्योंकि ये सरकार ही इसको मीडिएट करती है, इसलिए संरक्षण देती है। जो फैसला आएगा नहीं आएगा वो तो बहुत लंबी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन बहुत शीघ्र हम लड़ाई हमारे संविधान ने हमें दिया है वो हम लड़के आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 खेला करने वाले हैं, बिल्कुल खेला होने वाला। जो दीदी बोलती है ना बंगाल में, वही खेला बिहार में हम करने वाले हैं।
बुरी तरह से हराने वाले हैं, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और हमारा ताकत यही है जो हमें संविधान में दिया है, वो हम ताकत दिखा देंगे इनको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरीके से यहाँ पर गुस्सा है, और वो गुस्सा जाहिर सी बात है जायज भी है, क्योंकि लोगों का लाखों करोड़ लगे। और यही सवाल अब ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव जो 2025 में आने वाला है, ये नीतीश को भारी मतों से वहां पर हराने का भी काम करेगी ये जनता। और देखना ये होगा कि कितना उसका वहाँ बहुत भारी संख्या में जो है मतलब निवेशक है सहारा के, झारखंड से ज्यादा निवेशक ज्यादा वहां पे है। आप डाटा उठा के देख लीजिए, और ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि झारखंड में ये हारे हैं और 100% ये बिहार में हार रहे हैं। इनको लगता है कि वहां में लुभावने हम मतलब प्रोजेक्ट दे के पैसा फेंक के वहां हम मीडिया को भरवा के अपनी सोशल मीडिया करके हम जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। क्योंकि लोग खून के आंसू रो रहे हैं, और खून के आंसू रो रहे हैं तो वो बदला लेके रहेंगे, इनसे हम खून का बदला लेकर रहेंगे। बिहार और झारखंड में जो सहारा के निवेशक हैं वो भारी मात्रा में, और वहां पर अब बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को एक भारी झटका, एनडीए को एक भारी झटका ये लोग देने वाले हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।